नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। एक लेख सामने आया है। अखबार में एक आर्टिकल छपा है और आर्टिकल किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आर्टिकल छपा है। राहुल गांधी ने इस आर्टिकल में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, कुछ ऐसी बातें भारतीय इतिहास को लेकर कर दी हैं और अंग्रेजों के शासनकाल को लेकर जो जिक्र राहुल गांधी ने किया है। इस आर्टिकल के बाद राजघरानों से ताल्लुकात रखने वाले कई दिग्गज चेहरे नाराज नजर आए हैं। पूरा मामला बताते हैं, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और क्या राहुल गांधी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब राजघरानों से बात की जाए तो हर कोई ये आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी को पहले इतिहास की अच्छी समझ रखनी चाहिए, उसके बाद अपने बयान जारी करने चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने भारतीय इतिहास और अंग्रेजों के शासनकाल को लेकर जो लिखा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यवसाय जो बड़ा था वो अपने बलबूते पर नहीं बढ़ा था, बल्कि जो राजा महाराजा थे उनको दबाकर कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ी थी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारत की आवाज जो बंद हुई है वो यहाँ पर अपनी व्यापारिक शक्ति नहीं बल्कि अपने शिकंजे से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुचली है। और यहाँ पर वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डराया धमकाया, उन्हें घूस भी दी और उसी के आधार पर इस कंपनी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पूरे भारत पर उसका वर्चस्व देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फले फूलने की खबरें राहुल गांधी ने अपने इस आर्टिकल में लिख दी। इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक वक्त पर खत्म हो गई थी वो एक बार फिर से फल फूल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी भी राजघरानों से बिलोंग रखने वाले कुछ ऐसे एकाधिकारवादियों की नई पीढ़ी भी मौजूद है जो इन्हें आगे बढ़ा रही है, जिनका मतलब ये है कि ये राजा महाराजा डरे हुए हैं और अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें चलाने का काम करती है। अपने आर्टिकल में ये आपको आर्टिकल साफ तौर पर यहाँ पर दिख जाएगा जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसमें राहुल गांधी कई और बातों का जिक्र करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकिंग, नौकरशाही, सूचना नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो राजा थे, जो महाराजा थे, वो उनसे डरे हुए थे, इनसे घूस खाते थे और इन्हें आगे बढ़ाने का काम करते थे। अब राहुल गांधी ने अपने इस आर्टिकल में ये बयान तो दिया, लेकिन इस बयान के बाद जो राजघरानों से आते हैं वो नाराज नजर आए। जैसे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हम दिया कुमारी का जिक्र कर ले तो राहुल गांधी को लेकर नसीहत देती हुई दिया कुमारी नजर आई। राहुल गांधी को लेकर दिया कुमारी ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को इतिहास की समझ है ही नहीं, ना समझ है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को राजघरानों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो वो अपना मुंह ना खोले। इतना ही नहीं, सिर्फ दिया कुमारी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजघराने से आते हैं, जिनकी पीढ़ियां लगातार चल रही हैं, और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के एक वक्त पर बेहद करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए एक बड़ा पोस्ट करते हैं। इस पोस्ट में सिंधिया ये कहते हैं कि नफरत बेचने वालों को भारत के गौरव और इतिहास पर व्याख्या देने का कोई भी अधिकार नहीं है। राहुल गांधी की अज्ञानता, उनकी औपनिवेशिकता और मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को समझ नहीं है तो इस बारे में चर्चा ना करें। वो ये कहते हैं कि सिर्फ गांधी परिवार से होना, एक पुराने काल से आप नहीं आए हैं, एक गांधी परिवार से बिलोंग करना आपने पूरे इतिहास को नहीं जान लिया है। वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे शूरवीरों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उन हीरो की जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में किस तरीके से लड़ाई लड़ी और किस तरीके से भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। यहाँ पर महादर्जी सिंधिया, युवराज वीर टिकरेंद्रजीत, कित्तू
चेन्नम्मा जैसे योद्धाओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले जाकर इतिहास पढ़ें और उसके बाद चर्चा करें। सिंधिया का जैसे ही बयान सामने आया वैसे ही राहुल गांधी ने भी पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. राहुल गांधी ने कहा कि मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूं, मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं एक हकीकत बता रहा हूं। तमाम चीजों का जिक्र इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी करते हुए नजर आए, लेकिन एक बड़ा मुकाबला देखा गया राहुल गांधी बनाम राज घरानों से बिलोंग रखने वाले इन राजनेताओं का। अब क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा, और क्या राहुल गांधी का पलटवार करने वाले दिया कुमारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ये चेहरे क्या राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्या उस हकीकत को बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।